बहुत साल पहले एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे। दिन में भी वहां अंधेरा और सन्नाटा छाया रहता था। कहते हैं उस हवेली में चंद्रकला नाम की औरत का भूत भटकता था। चंद्रकला पहले उस हवेली की मालकिन थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से निर्दयी। लालच और गुस्से में उसने नौकरों को मार मार कर मौत के घाट उतारा था। और एक रात वही नौकरों की आत्माएं मिलकर चंद्रकला को हवेली में बंद कर गईं। तब से उसकी आत्मा वहां कैद है। गांव के लोग मानते थे कि रात में उस हवेली के पास से गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। कई बार लोगों ने हवेली से औरत की चीखें, पायल की छनक और खून से भरी हंसी सुनी थी। एक साहसी नौजवान। गांव में अरविंद नाम का एक साहसी नौजवान रहता था। वो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने सबके सामने कहा कि अगर सचमुच हवेली में भूत है तो आज रात मैं उसे देख कर आऊंगा। गांव वाले डर गए और उसे मना करने लगे, लेकिन अरविंद ने उनकी एक ना सुनी। हवेली की रात। रात का समय, चांद बादलों में छिपा था। चारों तरफ सन्नाटा। अरविंद हाथ में लालटेन लिए हवेली के भीतर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। उसके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा चीखों की तरह अंदर आ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत लंबे खुले बालों के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और चेहरे पर खून की धार बह रही थी। वो औरत धीमी आवाज में बोली, तुम्हें यहां आने की हिम्मत किसने दी? अरविंद कांपते हुए बोला, मैं देखना चाहता था कि ये सब सच है या झूठ। भूत जोर से हंसी। अब तुम कभी सच्चाई नहीं बता पाओगे। इतना कहते ही उसने अरविंद की गर्दन पकड़ ली। लालटेन जमीन पर गिर गई और बुझ गई। हवेली में केवल उसकी चीख गूंज उठी। रहस्य का अंत। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे के पास अरविंद का शव पाया। उसके चेहरे पर ऐसा डर था मानो मरते वक्त उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। उसके बाद से कोई भी इंसान उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोग कहते हैं जो भी वहां गया कभी लौटकर जिंदा नहीं आया। और आज भी अमावस्या की रात को हवेली से पायल की छनक और औरत की चीखें सुनाई देती हैं।